पंचायत चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, जिसको लेकर अब भाजपा ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर मुरादाबाद के पंचायत भवन में उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली और पंचायत चुनाव के साथ साथ संगठन के विषयों पर चर्चा की गई। कानून मंत्री का ये कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीतकर सभी जनता की सेवा करने के लिए काम करेंगे। हाथरस की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का शहर के कई स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलीडे रिजेंसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का काफिला मुरादाबाद के पंचायत भवन से निकला तो सर्वप्रथम कागन चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प लिया। मुरादाबाद शहर के गागन चौराहे से काफिला होता हुआ सर्किट हाउस, चौधरी चरण सिंह का चौराहा, बुद्धि विहार, ज्योतिबा फूले द्वार, लोको शेड पुल, महाराणा प्रताप चौक, पीली कोठी का चौराहा से होता हुआ पंचायत भवन जाकर काफिला बैठक में सम्मिलित हो गया। स्वागत करने वालों में भारी संख्या में मुरादाबाद शहर के सभी शाखाओं के पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। सभी का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ विकास की लहर देश में दी है। आइए भावना जी, भावना जी, भाई साहब अमित सिंह चलिए हो गया, मैंने पकड़ लिया भाई साहब, मैंने करा दिया। आइए मुरादाबाद में पहुंचने के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं ने ये उत्साह को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक यहाँ जो मुरादाबाद में रखी गई है। संगठन अपने मुरादाबाद कमिश्नर के सभी जनपद के संयोजकगण, वार्डों के संयोजकगण, ब्लॉक पर आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संयोजकों के साथ पार्टी आज संगठनात्मक विषयों की इस बैठक में पार्टी का आगे की रणनीति कार्यकर्ताओं के बीच में रखने वाली है और इस उपलक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक जी, संजय राय जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपस्थित हैं। तो आज सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत संवाद के माध्यम से आगामी योजना की तैयारी के लिए बैठक रखी गई। अध्यक्ष जी, एक भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में कहीं ना कहीं एक उठा है कि वो अपनी बात किसी से सही से नहीं कह पा रहे, क्या कहें कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज आया मैं उत्साह, अत्यंत उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अगर कहीं कोई कुछ बात होगी तो हम उनको संगठन सेतु के रूप में काम करेगा। जनता का विश्वास जीतने के लिए कार्यकर्ता समर्पित हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा बहुमत के साथ बने, उसके लिए कार्यकर्ता समर्पित निष्ठा भाव से करेंगे। क्योंकि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और मुरादाबाद आपके क्षेत्र का परिसर है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा कार्यकर्ता की भी डेथ हुई, उसके बाद में दलित समाज वंचित हुआ, दूरी बढ़ा रहा है भाजपा से, लेकिन उसके बाद में भी कोई कुछ नहीं हो पा रहा। आपने प्रश्न में भी कहा बताया है, देश का सर्वोच्च पद जो है वो दलितों को दिल के नेतृत्व में आज हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति अगर बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचार से, विश्वास से ही संभव हो पाया है। मुरादाबाद के पंचायत भवन में आयोजित मंडलीय बैठक में मुख्य अतिथि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और क्षेत्रीय अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। इस मंडल की बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष की और मुख्य अतिथि के रूप में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक आज मुरादाबाद पहुंचे। वो यहाँ पंचायत चुनाव की बैठक लेने आए थे, जिसमें मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कानून मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में किसी दल से हमारा
मुकाबला नहीं है, सातों सीटों पर भाजपा जीतेगी। हाथरस मामले में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, दोषियों को फांसी की सजा की मांग करता हूं। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल किसानों को बलगराने में जुटे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए कानून मंत्री ने सबसे पहले हाथरस में दलित युवती से हुई घटना को दुखद करार दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की भी सराहना की। ब्रजेश पाठक के मुताबिक कानून मंत्री होने के नाते अदालत से दोषियों की फांसी की मांग करेंगे ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना दोहराई न जा सके। मुरादाबाद मंडल की पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए ये बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हमारे साथ प्रदेश के मंत्री आदरणीय संजय राय जी और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष, एक महानगर के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष मिश्रा जी और हमारे चौहान साहब और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम लोग जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं त्रिस्तरीय, उसके संबंध में आवश्यक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं की कैसे आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना, उस संबंध में बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं आप, हाथरस प्रकरण पर क्या कहना है, सरकार क्या करे? देखिए, आप सब जानते हो, वैसे तो ये पंचायत चुनाव के संबंध में बैठक है। हाथरस में जो भी सरकार को कहना हम कह चुके हैं, फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाथरस की घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारी सरकार उसके लिए कृत संकल्प है। जो घटना है सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। और मैं अपनी तरफ से, चूँकि मैं कानून मंत्री हूँ, अदालत में फांसी की सज़ा की डिमांड करूँगा और ऐसी सज़ा होगी जो दोषी हैं कि उनको आने वाले दिनों में और लोगों के लिए ये एक सबक बन सके, उनकी रूह कांप जाए ऐसी हरकत करने से। मैं बहुत दुखी हूँ इस घटना से और गंभीरता से सरकार ने। सर, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की गई थी, लेकिन अभी तक सीबीआई टीम नहीं पहुंची है और लोग विपक्ष कह रहा है कि सबूत मिटाने की बात। दरअसल आप जानते हो कि ये प्रक्रिया का विषय है, आपने मुझे बताया नहीं पहुँची। मैं लखनऊ से कई दिनों से बाहर हूँ, मैं लखनऊ जाकर के इस विषय में आपको पूरी बात बताऊँ। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बैठक है, साथ ही साथ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लगता है बीजेपी कहाँ पे दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के शासनकाल को, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को, बीएसपी के शासनकाल को लोगों ने पास से देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अपराध का बोलबाला था। लोगों की याददाश्त इतनी अभी कमज़ोर नहीं, लोगों को अच्छी तरह याद है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को, सबको साथ लेकर चलती है और हम जनता के हित के लिए, विकास के नाम पर और सबको साथ लेकर के चलने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोग। 6 उपचुनाव की सीटों पर चुनाव है, क्या मानते हैं बीजेपी? देखिए, 7 जगह उपचुनाव हो रहा है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और हमारी तैयारी को एक दिन की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिदिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से 7 उपचुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं, कल मायावती जी की प्रेस वार्ता थी, प्रेस वार्ता में मायावती जी ने बीजेपी पे दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था, आप क्या मानते हैं? आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल उनका सिर्फ बयान है। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को लेकर के किस ढंग से आगे बढ़ती है। भारत को अगर राष्ट्रपति किसी ने दलित दिया है तो आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने दिया है और पूरे दुनिया को गर्व है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है वो हमारे दलित समाज से है। और इस तरीके की बातें पॉलिटिकल बयानबाजी के सिवाय कुछ नहीं। मंत्री जी, भाजपा से कहीं ना कहीं दलित समाज जो दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल मेरी बात आप सुनिए, कहीं भी कुछ नहीं है। केवल पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक कुर्सी के लालच में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं।